नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना हवाई अड्डा के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 2 दिवसीय बिहार दौरे के पहले दिन पटना में किया भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए तिरंगे के साथ लोगों की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री कल रोहतास के विक्रमगंज में राज्य की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार वासियों को कई सौगात दी है। श्री मोदी ने पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के बन जाने से हवाई अड्डे का 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तार हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इससे हवाई यात्रियों को काफी सुविधा होगी। वहीं बिहटा में बन रहे दूसरे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर प्रतिवर्ष 50 लाख विमान यात्रियों को सेवा मिल सकेगी। इस एयरपोर्ट पर 6 एरो ब्रिज और 6 बैगेज कन्वेयर बेल्ट लगाए गए हैं। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से इस क्षेत्र में आईआईटी जैसी शैक्षिक संस्थाओं और अन्य औद्योगिक संस्थानों को देश के अन्य भागों से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे पहले पटना हवाई अड्डा पहुंचने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के कई वरिष्ठ मंत्रियों तथा एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री का ये बिहार का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पटना में भव्य रोड शो में भाग लिया। रोड शो की शुरुआत पटना हवाई अड्डे से हुई। रोड शो के दौरान लोगों में गजब का उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। लगभग 6 किलोमीटर के रोड शो मार्ग में 32 स्थानों पर प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए विशेष स्वागत मंच बनाए गए थे। रोड शो के मार्ग में खड़े महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखे। इस बीच प्रधानमंत्री कभी हाथ हिलाकर और कभी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। रोड शो खाजपुरा मोड़, चिड़ियाघर, नया सचिवालय, हड़ताली मोड़, आयकर गोलंबर के रास्ते आगे बढ़ता हुआ वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा मुख्यालय पर समाप्त हुआ। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन कल रोहतास के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी क्षेत्र के विकास के लिए कई विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री सोननगर मोहम्मदगंज तीसरी रेल लाइन, पटना गया डोभी 4 लेन सड़क, गोपालगंज में 249 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 लेन एलिवेटेड सड़क और जहानाबाद में नवनिर्मित छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी नबीनगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाई और बक्सर भरौली के बीच NH 922 पर गंगा पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। कई अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखते हैं। श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान लोकसभा चुनाव में किए वायदों को पूरा कर रहे हैं।
लिए खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही वजह से आज बिहार एक एक करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। जो वादे लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, उन तमाम वादों की एक श्रृंखला प्रधानमंत्री जी ने बिहार आकर पूरा करने का उन्होंने कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि हमारा देश तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर आकाशवाणी पटना की ओर से आज रात 10 बजे विशेष रिपोर्ट का प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण को राज्य स्थित आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने जन्म से ही आतंकवाद को पालने और उसका पोषण करने की नीति पर चल रहा है। श्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के शौर्य को सलामी दी है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, का पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि अब जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, यूके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। श्री सिंह ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई का श्रेय स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को दिया है। दुनिया की अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जैसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, वैसे ही भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी दुनिया में जब स्थापित होगी तो उसकी ब्रांडिंग हम इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कर सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनी हर चीज पर प्रीमियम होगा, जैसे कभी मेड इन जापान का होता था। भारत के 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खात्मे के लिए देश की दृढ़ प्रतिबद्धता के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल इटली पहुंचा। श्री प्रसाद ने रोम में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि वैश्विक आतंकवाद के अभिशाप के बारे में दोनों देशों के विचारों में काफी समानता है। A very good meeting with the India caucus in the National Assembly and the Senate. Brilliant exchange, and what is a matter of great assurance for us, there was a commonality of understanding about India's position and also Italians vis-a-vis the cancer of global terror. India and Italy have good relationship. They also assured their commitment. We will work together for the cause of peace and amity and also in the fight against terror.
इधर जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया पहुंचा। श्री झा ने बताया कि जकार्ता में इंडोनेशिया के विचारकों, शिक्षाविदों, विद्वानों और शोधकर्ताओं के साथ आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर बातचीत हुई है। के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो, जैसे ही ये घटना पहलगांव की हुई तो उन्होंने इमीडिएटली स्ट्रांगली कंडेम किया और जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको भी बुला करके करीब 1.5 घंटा बात किया, उनसे समझने की कोशिश करके क्या वहां पर हुआ था। तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था। दूसरा ये भी समझ में आया कि जिस तरह से सेग्रीगेट करके एक रिलीजन के नाम पे वहां मारा गया तो डिस्टेबलाइज करने का था, डिसहार्मनी फैलाने का कम्युनल लाइन, ये भी यहाँ समझ में आया और बहुत ही स्ट्रांगली लोगों ने कंडेम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में घरेलू खपत में वृद्धि, मजबूत बैंक और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट तथा निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से विकास को बढ़ावा मिलने का अनुमान जताया है। बैंक ने कहा है कि अच्छे मानसून, वस्तुओं की कम कीमतों और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता से मुद्रास्फीति में भी कमी आने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि विनिर्माण और निर्माण का विस्तार होने से नौकरियों और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत 4 राज्यों के 373 चुनाव कार्यकर्ताओं के 8वें बैच का प्रशिक्षण कार्य आज से नई दिल्ली में शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी अंतिम मतदाता सूची के संबंध में प्रथम और द्वितीय अपील से संबंधित प्रावधानों से परिचित होंगे। ईद उल अजहा का चांद कल बिहार समेत देश के लगभग सभी हिस्सों में देखा गया। इसका ऐलान इमारत शरिया फुलवारी शरीफ और खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ समेत कई मुस्लिम इदारों ने किया है। ईद उल अजहा यानी बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज समस्तीपुर जिले के पूसा में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। अररिया जिले के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर भारतीय नंबर वाले वाहनों के नेपाल में प्रवेश पर अचानक रोक लगा दी गई। नेपाल प्रशासन के अचानक लिए इस फैसले से सीमा पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मधुबनी जिले के पिपरौन में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने जांच के दौरान 2 संदिग्ध चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये दोनों व्यक्ति नेपाल के रास्ते भारत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर भारतीय सीमा क्षेत्र में वीडियो बना रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना हवाई अड्डा के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 2 दिवसीय बिहार दौरे के पहले दिन पटना में किया भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए तिरंगा के साथ लोगों की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री कल रोहतास के बिक्रमगंज में राज्य की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।